आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि गणित का सिद्धांत आधारित है, ये पूछा जा रहा है। किस पर आधारित होगा? ये बोला है बर्नौली प्रमेय पर, दूसरा है बॉयल नियम पर, तीसरा है आर्किमिडीज के नियम पर और चौथा है न्यूटन के नियम पर। तो गणित जिसे हम स्प्रेयर भी कहते हैं वो किस पर आधारित होता है, किस नियम पर आधारित होता है? लेते हैं इसकी संरचना को। इसके लिए हमने बना दी सबसे पहले गणित की संरचना। गणित की संरचना में होता क्या है? सबसे पहले इसके साथ है एक रबर का गोला। ठीक है, रबर का गोला जुड़ा होता है एक नली से। ये नली जुड़ा हुआ है, नली से जुड़ा हुआ है एक हिस्सा जिसे हम बोल देते हैं वायु का चैम्बर, वायु चैम्बर हम उसे कहें। ठीक, अब इस पर होगा क्या? अब देखिए, ये एक द्रव होता है हमारे पास जिसे हमें छिड़काव के रूप में कहीं एक स्थान पर फैलाना होता है या छिड़कना होता है। ठीक है, तो फुहारों के रूप में उसे हमें निकालना है। तो हमारे पास दो यहाँ पर सिस्टम बनते हैं, एक ये बी वाला हिस्सा, ये ए वाला हिस्सा। ठीक, होता क्या है? रबर का गोला है और वायु का चैम्बर यहाँ पर है जो नली की सहायता से जुड़ा हुआ है। और ये सबसे इसके किनारे हिस्से पर नोजल जैसा हिस्सा होता है जिसके लिए क्षेत्रफल, इसे हम नोजल कह देते हैं फिलहाल तो। ठीक है, जिसके लिए क्षेत्रफल का मान काफी कम होता है। अब होगा क्या? रबर का गोला है यहाँ पर, रबर के गोले पर वायु भरी होती कुछ नहीं तो उस पर वायु भरा होता है और जब हम उसे दबाते हैं तो होता क्या है? वायु जो यहाँ पर मौजूद होती है वो काफी तेज गति से यहाँ से निकलती है। ठीक है, यहाँ अंदर से वायु तेज गति से निकलती है और काफी तेज वेग होने के कारण ये यहाँ से पास होती है। और जहां पर हम जानते हैं बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दें कि बर्नौली के सिद्धांत से कि जिस स्थान पर वायु का वेग या प्रवाह करने वाले पदार्थ के, जैसे हम अगर वायु ले लें तो प्रवाह का वेग ज्यादा हो, प्रवाह का वेग अगर ज्यादा होता है मतलब v का मान ज्यादा होता है तो इस संगत पर हम देखें तो दाब का मान वहां पर कम हो जाता है। ठीक, तो होगा क्या? जब हम रबर के गोले को यहाँ पर दबाएंगे वहां से वायु निकलेगी और वायु उस वायु चैम्बर से होते हुए इस नली की सहायता से नोजल की तरफ काफी तेज गति से, काफी तेज वेग से वहां से निकलेगी। अब होता यह है दाब का मान यहाँ पर काफी कम हो जाता है। ठीक है, दाब का मान, अगर पी का मान काफी कम हो गया तो उसके स्थान को ग्रहण करने के लिए जो द्रव होते हैं वो ऊपर की तरफ आने लगते हैं। ठीक, ये ऊपर की तरफ आ गए, ऊपर की तरफ आते हैं तो वायु जो यहाँ पे निकली जा रही है वो इन द्रवों को छोटे छोटे फुहारों के, छोटे छोटे बूंदों के रूप में लेकर के इसे नोजल की सहायता से एक फुहार के रूप में फैलाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बर्नौली के सिद्धांत से जहां पर प्राप्त हुआ है प्रवाह के अधिक वेग होने से, तो उस स्थान पर जो द्रव है वो आने लगेगी और द्रव वायु के साथ मिल करके फुहार के रूप में, इसे हम बोलेंगे फुहार। ठीक है, फुहार के रूप में ये किसी स्थान पर जिसे जहां हमें छिड़काव करना है या जहां हमें इसे फैलाना होता है वहां पर उसे हम रखते हैं। तो किस पर आधारित है? ये बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। तो विकल्प ए हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।